बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाज़रीन, मुल्क भर में जश्न आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। 14 अगस्त ख़त्म हो गया, आज 15 अगस्त का आगाज़ हो चुका है। पूरी कौम बाहर थी जश्न आज़ादी मनाने के लिए, यानी कि बांग्लादेश जैसे सूरत हाल थी, अवाम सड़कों पर थी, अवाम बाहर थी, लेकिन जश्न आज़ादी मनाने के लिए, ना कि अपने हुकूक की जंग लड़ने के लिए। कभी ये बैठ के ख़ुद से सवाल पूछा जाए कि क्या वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं? क्या जिसके लिए हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, क्या हमारे हुकूक जो एक आम शहरी के हैं, जो एक आम पाकिस्तानी के हुकूक हैं, जो बतौर एक आज़ाद रियासत के एक शहरियों को होने चाहिए, क्या हम उन हुकूक से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? क्या हमारी हुकूमतें, जो लोग बैठे इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके, क्या वो हमें हमारे हुकूक दे रहे हैं? तो जवाब है कतन नहीं। आज़ादी किस चीज़ की है इस मुल्क में? ना किसी को बोलने की आज़ादी है इस मुल्क में, ना किसी की इज़्ज़त महफूज है, ना इस मुल्क में किसी की माल महफूज है, ना किसी की जान महफूज है। यहाँ पे शहरियों को आए दिन कत्ल किया जाता है, शहरियों को आए दिन फायर किया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता। ये मुल्क में इस कदर लाक़ानूनियत बढ़ चुकी है कि आज़ादी किस तौर पर मनानी चाहिए इस कौम को। आज़ादी के लिए इस कौम को चाहिए कि सबसे पहले अपने उन हुकूक की जंग लड़े जो इनके हुकूकों को सलब किया गया है, जो इनके हुकूक एक पाकिस्तानी कौम को नहीं मिल रहे हैं। उनको चाहिए कि जश्न आज़ादी मनाने की बजाय सबसे पहले अपने हुकूक की जंग लड़े। सवाल ये है कि हम आज़ाद किस तरह से होते हैं? इस मुल्क में हमें किस तरह से आज़ादी मिली हुई है कि हम ना अपने मुल्क में बोल सकते हैं, ना हम अपने मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस मुल्क में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना एक ख्वाब बन चुका है, क्योंकि इस मुल्क में अब लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ का हुक्मरान, यहाँ का माफिया, करप्ट लोग किसी भी तौर पर इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देंगे। आज़ादी कैसी है जहाँ पे आप IMF के ग़ुलाम बन के बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपने मिलियन ऑफ डॉलर्स देने हैं कर्जे की मद में, जहाँ पे आप डेली सूद देते हैं, जहाँ पे आपके पास एक आम शहरियों को देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन अपनी शाह खर्चियों पर उड़ाने के लिए आपके पास बहुत पैसा है। हमारे हुक्मरानों के पास, हमारी अशराफिया के पास, हमारी माफिया के पास हर तरह से लूटने के लिए अवाम को हर वक्त तैयार बैठे हैं। जहाँ पे कोई भी उनका बस नहीं चलता, वहाँ पर अवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार की जाती है। क्या इस मुल्क में जो एक आज़ादी का ख्वाब देखा गया था, जो कायदे आज़म ने जो इस आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी, क्या आज हम उस पाकिस्तान में मौजूद हैं? तो इसका जवाब है कतन नहीं। क्योंकि जो पाकिस्तान के बनने की वजह थी, इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना था, लेकिन आज आपको इस्लाम कहीं पे नज़र नहीं आता। इस मुल्क के लिए जिस कदर कोशिशें की गई थी, जो कुर्बानियाँ दी गई थी, जिस मकसद के लिए बनाया था, आज वो मकसद नहीं है और एक आम शहरी की ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। यहाँ पे किसी तबके को देखें, हर तबका पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई परेशान है, मुसीबत का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तलबा को देखें, किसानों को देखें, तनख्वाहदार तबके को देखें, एक आम शहरी को देखें। यहाँ पे कौन है इस मुल्क में जो इस वक्त खुशहाल है? मासिवाय अशराफिया के, मासिवाय चंद लोगों के इस मुल्क में कोई खुशहाल नहीं है। जिसकी मिसाल ली जाए, तनख्वाहदार तबके को देखें, उसके ऊपर टैक्सों की भरमार है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, इस मुल्क की महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जबकि देखें ताजरों को, वो परेशान हैं। किसान तबके को देखें, हुकूमत ने खाद महंगी की, बिजली महंगी की, सब कुछ महंगा किया, जबकि किसानों को जलील करके रख दिया गया है। एक आम तबका, एक आम शहरी जिसके बिजली के बिलों को जालिमाना टैक्सेस की मद में 30-30 हज़ार रुपये तक किया गया है, तो इसका जवाब कौन देगा? तो क्या ये सब कुछ देखते हुए क्या हम ये बात कर सकते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं? जो मुमलिकत खुद आज़ाद, जो पाकिस्तान एक आज़ादी के लिए बना था, क्या हम उस मुल्क में इस वक्त हैं? कैसी आज़ादी है कि जहाँ पर एक ही पार्टी को मुसलसल कुचला जा रहा है, जहाँ पर एक पार्टी को दहशतगर्दी का लेबल लगाकर उसके झंडे तक पर पाबंदी है, उसके पार्टी लीडर के नाम लेने पर पाबंदी है। अगर इतना ही वो दहशतगर्द जमात है तो जिन लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, जो लोग मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इंक्वायरी करें, सज़ा दें। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पूरी पार्टी को आप दीवार में चुन के रख दें, उस पूरी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दें और ज़बरदस्ती फॉर्म 47 की बुनियाद पर आकर आप इस मुल्क के ऊपर बराजमान होकर कब्जा करके बैठ जाएं। क्योंकि इस वक्त नून लीग की हुकूमत बदतरीन तारीख़ी हुकूमत जा रही है। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इस वक्त नून लीग की हुकूमत बदतरीन हुकूमत है, क्योंकि 16 माह की PDP गवर्नमेंट के बाद अब ये हुकूमत किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकती।
पहले इमरान खान पर ब्लेम था कि 3.5 साल का गंद हमें साफ करना था, लेकिन उसके बाद दोबारा इंतखाबात के बाद जब ये पार्टियां दोबारा आवाम पर मुसल्लत हुई हैं तो ये कतई तौर पर नहीं कह सकते कि ये इमरान खान का मचाया हुआ गंद है, बल्कि अपनी 16 माह की परफॉर्मेंस के बाद इस वक्त डिलीवर ना करना है। इस वक्त मुल्क मुआशी तौर पर इस्तेहकाम का क्या, सियासी तौर पर किसी तौर पर भी मुल्क में अमन, कानून, इंसाफ कहीं पर भी होता नज़र नहीं आता है। मुल्क में देखें इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल हो चुकी हैं, जहाँ पे फीवर ने जो पाकिस्तान में ये ऐलान किया है कि पाकिस्तानियों को ऑर्डर ना दिए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में मसले चल रहे इंटरनेट सर्विसेज के, जिसकी वजह से आपके ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर मुसलसल जग हंसाई हो रही है, बदनामी हो रही है, जहाँ पे आपका नादरा का सिस्टम बैठ गया, पासपोर्ट ऑफिस बैठ गया एक फायर वॉल के चक्कर में, ताकि जो हुकूमत पर तनकीद होती है उससे ख़त्म किया जा सके, हुकूमत पर होने वाली तनकीद को रोका जा सके। लेकिन ऐसा कतई तौर पर नहीं होता। सोशल मीडिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हुकूमत जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जितनी मर्जी फायर वॉल की तनसीबात कर ले, हुकूमत अपनी जग हंसाई के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी करतूतें ठीक करें, गरीब आवाम के लिए कुछ सहूलियात पैदा करें ताकि उनके ऊपर तनकीद कम हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फायर वॉल की तनसीबात करें, आप लोगों को पकड़ें, लोगों को पकड़ के अपने आप पर होने वाली तनकीद को रोक सकें, तो ऐसा कतई तौर पर भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। तो ओवरऑल बात हो रही थी आज़ादी के हवाले से, तो इस वक्त मुल्क आज़ादी में नहीं बल्कि बदतरीन गुलामी में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के पास इस वक्त कोई और चारा नहीं है, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी में फंसा दिया गया है, और 2 वक्त की रोटी से निकलने देंगे तो अपने बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करेंगे, तो वो बाद में अपने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की बात करेंगे, तो वो बाद में बात करेंगे कि आपका बच्चा अमीर और मेरा बच्चा गरीब क्यों है। ये बात उस वक्त होगी जब आवाम को 2 वक्त की रोटी से फुर्सत मिलेगी, जब आवाम को 2 वक्त की रोटी आसानी से मुयस्सर आएगी, तो उसके बाद आवाम अपने हुकूक की भी बात करेगी। उसके बाद आवाम बाहर भी निकलेगी अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इनकलाब दस्तक दे रहा है। इनकलाब आज नहीं तो कल आएगा, पाकिस्तान में आना है, क्योंकि मौला अली का फरमान है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान एक जुल्म, फस्तायत और बर्बरियत का शिकार है। एक सियासी पार्टी को छोड़ के एक आम आदमी की ज़िंदगी को देखें कि वो किस कदर बदतरीन माली हालात का शिकार है। खुदकुशियाँ हो रही हैं, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं है। हुकूमत के मुताबिक सब अच्छा है कि रिपोर्ट जारी है। तो नाज़रीन, दुआ ये की जा सकती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छा हुक्मरान अता करे और पाकिस्तान के हालात और एक आम शहरी के हालात, एक मजदूर तबके के हालात जल्द बेहतरी की जानिब गामज़न है। ये है टोटली पाकिस्तान की कहानी, जो कि एक आज़ादी की 70 साल से ऊपर की हो चुकी है, और पाकिस्तान आज़ादी के मराहिल में इतने अरसे में 80 साल के करीब वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात अगले व्लॉग में। अल्लाह।